दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक चित्रकार की पटरी, पैलेट की, लेकिन उसमें रंगों की जगह भावनाएं भरी हुई हैं। यही है नवरस का सार। 9 मूल भावनाएं जो भारतीय चिंतन और कला का हृदय हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से जुड़े हुए नवरस केवल अनुभव किए जाने वाले भाव नहीं हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना, अपनाना और जीवन में उत्सव की तरह मनाना आवश्यक है। ये भाव प्रेम की कोमलता से लेकर क्रोध की गर्जना तक मानव अनुभव के बहुरंगी स्वरूप की झलक प्रस्तुत करते हैं। भारतीय शास्त्रीय कलाओं की दुनिया में, चाहे वह नृत्य हो, संगीत हो या रंगमंच, नवरस कहानी कहने के सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं। एक नर्तकी की आंखों का संकेत, एक संगीतकार की तान, एक अभिनेता का चेहरा, ये सब दर्शकों के भीतर विशिष्ट रसों को जागृत करने के लिए बड़ी सूक्ष्मता से गढ़े जाते हैं। लेकिन नवरस की शक्ति केवल मंच तक सीमित नहीं है। जब हम इन 9 भावों को गहराई से समझते हैं तो हम स्वयं को, अपने संबंधों को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यह यात्रा हमें प्रत्येक भाव की गहराई और उसकी विशेषता से परिचित कराएगी। हम प्रसन्नता की ऊंचाइयों से लेकर निराशा की गहराइयों तक का अनुभव करेंगे और जानेंगे कि ये अलग अलग दिखने वाली भावनाएं वास्तव में हमारे अस्तित्व की जटिल बुनावट में कैसे एक दूसरे से गूंथी हुई हैं। जब हम मानव भावनाओं के पूरे रंगमंच को अपनाते हैं, तब हम एक समृद्ध, अधिक अर्थपूर्ण जीवन की कुंजी को खोलते हैं। एक ऐसा जीवन जो संपूर्णता से जिया जा सके। हमारी यह यात्रा आरंभ होती है श्रृंगार रस से। यह रस प्रेम, सौंदर्य और विरह की मिठास से परिपूर्ण है। यह हृदय में उठने वाला मधुर पीड़ा का भाव है। एक ऐसा कोमल स्पर्श जो रीढ़ में एक सिहरन भर देता है। श्रृंगार केवल रोमांस नहीं, यह आत्मा के गहरे जुड़ाव की अभिलाषा है। वही आकर्षण जो संपूर्ण मानवता को एक डोर में बांधता है। इसके पश्चात आता है हास्य रस, हंसी और आनंद का रस। यह वैसा ही है जैसे किसी तूफान के बाद आसमान में पहली धूप की किरणें फैलें। यह वह मुस्कान है जो दिलों में रोशनी भर देती है और एक क्षणिक ठहाका जो सबसे अंधेरे समय को भी उजास से भर देता है। किंतु भावनाओं की कोई भी यात्रा करुण रस के बिना पूर्ण नहीं होती। यह करुणा, संवेदना और सहानुभूति का रस है। यह वे आंसू हैं जो किसी और की पीड़ा को देखकर सहज ही हमारी आंखों से बह निकलते हैं। बिना शब्दों के बोली जाने वाली वह भाषा जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। हमारे भावनात्मक अनुभवों का विस्तार तब और अधिक तीव्र हो जाता है जब हमारा साक्षात्कार रौद्र रस से होता है। यह क्रोध, आक्रोश और उग्रता का रस है। रौद्र एक प्राचीन और गहरी शक्ति है। भीतर से उठने वाली वह ऊर्जा जो एक ओर विनाशकारी हो सकती है तो दूसरी ओर परिवर्तनकारी भी। यह वह अग्नि है जो अन्याय के विरुद्ध भड़कती है, जो आत्मसम्मान और सत्य की रक्षा हेतु भीतर से उठती है। इस भाव चक्र के एकदम विपरीत छोर पर स्थित है भयानक रस, भय, घबराहट और चिंता का रस। यह वह संवेदना है जो हमें थरथरा देती है, हृदय की गति को तेज कर देती है। लेकिन सच्ची वीरता भय के अभाव में नहीं, बल्कि भय पर विजय पाने में प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति डर के होते हुए भी आगे बढ़ता है, विपत्तियों का सामना करता है, तब वह भयानक रस को पार कर वीरता का उदाहरण बन जाता है। ऐसी ही कहानियां हमें साहस, धैर्य और संघर्ष से जूझने की प्रेरणा देती हैं। अब हम पहुंचते हैं उन रसों की ओर जो हमारे भीतर गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। अद्भुत, बीभत्स और शांत रस। सबसे पहले बात करते हैं अद्भुत रस की। यह विस्मय और आश्चर्य की भावना है। जब हम किसी ऐसी घटना, वस्तु या दृश्य का साक्षात्कार करते हैं जो हमारी समझ से परे हो, जो हमें चकित कर दे, तब हमारे भीतर यह रस जागृत होता है। यह वह क्षण होता है जब हमारा हृदय रुक सा जाता है, आंखें फैल जाती हैं और मन कह उठता है, यह कैसे संभव है? अद्भुत हमें इस जीवन की रहस्यमयता, इसकी गहराई और इसके सौंदर्य की याद दिलाता है। यह रस हमें विनम्र बनाता है।
यह समझाने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए बुलाता है। इसके बाद आता है बीभत्स रस। यह घृणा, वितृष्णा और विकर्षण का भाव है। जब हम किसी अपवित्र, कुरूप या अस्वीकार्य चीज को देखते हैं, तब यह रस स्वतः हमारे भीतर उपजता है। यह हमारी आंतरिक संवेदना की रक्षा करने वाला एक सहज भाव है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहने का संकेत देता है। बीभत्स रस हमें सिखाता है कि हम जीवन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या अस्वीकार। अंततः हम पहुंचते हैं शांत रस पर, जो सभी रसों के पार है। यह पूर्ण संतुलन, मौन और आत्मिक स्थिरता का रस है। यह वह स्थिति है जब सारे उतार चढ़ावों के बाद मन गहरे ध्यान में स्थित हो जाता है। यह वह शांति है जो तूफानों के बीच भी हमारे भीतर बनी रहती है। शांत रस आत्मा की उस स्थिति को प्रकट करता है जहां न आकर्षण है न विकर्षण, केवल मौन है, समर्पण है और एक दिव्य ठहराव। जैसे ही हम नवरस की अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ये केवल भावनाएं नहीं बल्कि जीवन के मूल स्वर हैं। वे स्थायी शक्तियां हैं जो हमारे अस्तित्व की बुनियाद को गहराई देती हैं। ये 9 रस कोई अमूर्त या कल्पनात्मक विचार नहीं, बल्कि वे सूक्ष्म तंतु हैं जिनसे मानवीय अनुभव की विशाल चादर बुनी जाती है। जब हम नवरस को गहराई से समझने लगते हैं, तब हम केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी अधिक स्पष्टता, करुणा और संवेदना के साथ देख पाते हैं। हम भावनाओं के उस संपूर्ण विस्तार को अपनाना सीखते हैं। उत्साह, प्रेम, हर्ष, पीड़ा, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय और अंततः शांति। जीवन की ये ऊंचाइयां और गहराइयां हमें पूर्णता की ओर ले जाती हैं। हम में सहानुभूति की शक्ति विकसित होती है, करुणा की तरलता आती है और हर संबंध के भीतर जुड़ाव की एक नई चमक दिखाई देने लगती है। और शायद सबसे गहरा परिवर्तन यह होता है कि हम संसार को एक नवीन दृष्टिकोण से देखना आरंभ करते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो इसे पहले से कहीं अधिक समृद्ध, संवेदनशील और अनुपम रूप से सुंदर बना देता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नाटक देखें, कोई संगीत सुने या अपने चारों ओर की दुनिया को निहारें, तो कुछ क्षण ठहरकर इस बात पर ध्यान दीजिए कि वहां कौन से रस अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप जो अनुभव करेंगे वह शायद आपकी कल्पना से भी परे हो, और वही होगा नवरस की अनुभूति का सच्चा चमत्कार। इसलिए अगली बार जब आप कोई नाटक देखें, कोई संगीत सुने या अपने चारों ओर की दुनिया को निहारें, तो कुछ क्षण ठहरकर इस बात पर ध्यान दीजिए कि वहां कौन से रस अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप जो अनुभव करेंगे वह शायद आपकी कल्पना से भी परे हो, और वही होगा नवरस की अनुभूति का सच्चा चमत्कार। आप जो अनुभव करेंगे वह शायद आपकी कल्पना से भी परे हो, और वही होगा नवरस की अनुभूति का सच्चा चमत्कार। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हार्दिक धन्यवाद।